ज्योति दुबे है। मैं 8 साल से डायलिसिस पेशेंट हूँ। मैं यहाँ से 3-3.5 जब से ये खुला है तब से मैं यहाँ से डायलिसिस करा रही हूँ और यहाँ पे डायलिसिस बहुत अच्छा होता है। पहले मैं जहाँ करा रही थी वहाँ पे तो इतना अच्छी डायलिसिस भी नहीं हो पाती थी और साफ़ सफाई भी उतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे साफ़ सफाई डायलिसिस सब कुछ बहुत ही अच्छे से होता है। और बस हमारे क्लब के बारे में अंजलि मैम की वजह से ही तो हम लोग आज जिंदा है, क्योंकि वो जितना हम लोग को केयर करती है ना एक परिवार की तरह। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ वो हम लोग की परिवार की नहीं है, ऐसा लगता है कि हम लोग के परिवार की हैं। और मतलब अपने परिवार भी एक बार आपका साथ छोड़ देते हैं, यहाँ पर ला के छोड़ के चल देंगे, अपना बाहर मस्ती करेंगे। अंजलि मैम आपका पैर दबाना हो गया, बीपी अगर लो हो गया, हाई हो गया, सच बता रहे हो वो बहुत ऐसा लगता है ना कि आज हम लोग जिंदा। तो ज्यादा मैं ये बता सकती हूँ, मैं 2019 में उनसे मुलाकात हुई थी, उसके पहले आपको लोग अपनी फोटो दिखा दूंगी। ऐसा लग रहा था कि अब मर जाऊंगी तब मर जाऊंगी, लेकिन जब से मैं उनके अंडर में आई हूँ ना, आज मेरी शरीर ऐसा हो गया बस उनके वजह से हुआ है। आज मैं खड़ी हूँ, अपने से आ जाती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, बस अंजलि मैम की वजह से। एक कहते हैं ना कि भगवान आपको हर जगह नहीं मिलते, लेकिन भगवान का दूसरा रूप होते हैं डॉक्टर। वो अंजलि मैम प्रूव भी कर दी है कि हाँ वो है, क्योंकि हम लोग को जिंदा वही रखी है। बहुत 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 अच्छी हैं और वो जहाँ भी जाएंगे ना वो वहाँ पे ऐसी प्रोग्रेस करेंगे जैसे ये इस हॉस्पिटल का प्रोग्रेस किए हैं। थैंक यू। जाने नहीं देंगे ना अंजलि। इतना सारा कहा कि आप घर जैसा उनको प्यार देती हैं जी मरीजों को, जी। तो ये बताइए कि ये सब आपको प्रेरणा, जैसे बहुत लोग हैं कि डॉक्टर हैं जी, अपना इलाज किए, काम किए, परिवार के लोग आए देखे ताकि, लेकिन आपके अभी इतनी अच्छी पेशेंट ने बताया आपके बारे में, तो क्या कहना चाहते हैं? जी मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर हो या नर्स हो या हेल्थ केयर सेक्टर में कोई भी पोजीशन हो, या सबसे पहले हम डॉक्टर बनने से पहले, हम नर्स बनने से पहले, हम टेक्नीशियन बनने पहले हम एक अच्छे इंसान बने। मानवता अगर हमारे अंदर है तो हम सब कुछ है। अगर मानवता नहीं है, हम दूसरों की तकलीफ़ को नहीं समझ सकते, तो हम फिर चाहे डॉक्टर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे नर्स हो, उसका कोई भी बेनिफिट्स किसी को उस तरह से नहीं मिलेगा जो डॉक्टर को लोग देखना चाहते हैं। अगर एक पेशेंट आता है हमारे पास तो वो इतना हमसे उम्मीद लेके आता है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, तो मुझे उसके उम्मीद के लिए उस काम करना पड़ता है। देखिए मैं बहुत मेडिसिन दे दूंगी, अगर मैं पेशेंट की बात को नहीं सुन पाऊंगी, उसकी स्थिति को नहीं समझ पाऊंगी, तब तक मैं उनको ठीक नहीं कर पाऊंगी। और मैं डायलिसिस के पेशेंट के लिए मैं स्पेशली आपको बोल रही हूँ कि डायलिसिस के पेशेंट हम 4 आवर्स एक ही पोजीशन में हफ्ते में 3 बार लेटते हैं, और आप सोचिए कि उनको करवट नहीं बदल सकते, वो मोड़ नहीं सकते अपने आप को, उनको कितना पेनफुल होता है। उनकी एक मुस्कान हमारे लिए क्या होती है मैं वो आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और इनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए और इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि वो ये ना समझे कि 3 दिन हॉस्पिटल जाना है। और ये हमारे जितने भी पेशेंट हैं वो 8 साल, 5 साल, 3 साल, हमारा एक टारगेट होता है कि मैं पेशेंट को लंबा डायलिसिस पे, जो डर होता है लोगों का डायलिसिस करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो मैं एक चैलेंज लेके चलती हूँ कि मुझे नए पेशेंट नहीं ऐड करने हैं। मेरे पुराने पेशेंट वो 10 साल 12 साल चले, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। जैसे कि ज्योति ने बताया, ज्योति 2019 में मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिली थी, और वो अभी रेखा जायसवाल का आपने लिया, ये भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से है। ये लोग हमने 2019 से मिली हैं और मैं पहले वहाँ पर थी एज द इंचार्ज। अभी मैं वाइटस केयर की मैं क्लस्टर मैनेजर हूँ। मैं पूरे ईस्टर्न यूपी को ऐसे ही मेरे 12 सेंटर जो मैं रन कराती हूँ। ये बताइए कि तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इनकी बीपी कभी भी हाई हो गई, कभी भी लो हो गई, तो रात 1 बजे भी अगर ये कॉल करते हैं तो मुझे उस समय कॉल रिसीव करना होता है। क्यों? क्योंकि एक कॉल से इनकी ज़िंदगी बच सकती है। तो इसलिए पेशेंट से बहुत लगाव होता है। क्यों? क्योंकि हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 12 घंटे इनके साथ टाइम बिताना होता है। हम अपनी फैमिली से भी उतना टाइम नहीं बिता पाते हैं। अन्य काफ़ी डॉक्टरों के लिए बाकी लोगों को सीख लेना चाहिए आपको, तो उनके लिए क्या कहना है? मैं उनसे, देखिए हर कोई जो इस पोजीशन पे है वो बेस्ट करने की कोशिश करता है, नो डाउट,
जो डॉक्टर हैं वो अपना काम करेंगे, जो टेक्नीशियन है अपना काम करेंगे, नर्स है अपना काम करेंगे, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि हम एक डॉक्टर या पोजीशन जो है हमारी है, वो हमारी जो पहचान है वो हमारे एक अच्छे मानव होना चाहिए। हम दूसरे की चीज़ों को अगर समझेंगे तभी हम उसको अपना सारा कुछ उसको दे पाएंगे। जैसे ज्योति ने अभी कहा कि बाइट में कि घर वाले छोड़ के चले जाते हैं, घूमने टहलने चले जाते हैं, लेकिन आपने उनका बहुत पूर्ण से ध्यान दिया जी। तो बाकी डॉक्टरों के लिए क्या कहना? बाकी डॉक्टरों को ये कहना चाहते हैं कि जो पेशेंट आते हैं वो आपसे एक बहुत उम्मीद लेके आते हैं, तो उनके हम सब कुछ तो फिल नहीं कर पाएंगे सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम उनको मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते। पहले तो उनको सुने, उनकी चीज़ों को समझें। देखिए दवा तो हर कोई लिख देता है, तो मैं यही कहती हूँ कि सबसे पहले एक अच्छा मानव बनिए, अपने विचारों में परिवर्तन लाइए। बस मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंजलि यादव है। मैं एज रामाकृष्णा के अंदर वाइटस केयर डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर एज अ कलेक्शन मैनेजर पे मैं कार्यरत हूँ। मैं पूरा ईस्टर्न यूपी देख रही हूँ डायलिसिस सर्विस